आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देही स्कूलों का मेयारी तालीम बुलंद करने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी आए मैदान में। तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए ज़ाहिर किया 10 नुकाती तालीमी प्रोग्राम। ज़िला कलेक्टर ने ताल्लुका सोएगांव के कई स्कूलों को दी विजिट और तलबा का इम्तिहान लेने के बाद किया इत्मीनान का इजहार। दसवीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात को कॉपी फ्री बनाने हुकूमत और इंतजामिया ने की सख्त जिद्दोजहद। ज़िले में 7 इम्तिहानी मराकिज़ पर नकल करते हुए पकड़े गए तलबा, तो शोबा तालीम ने मुस्तकिल तौर पर इन इम्तिहानी मराकिज़ की मंजूरी रद्द करने की ज़िला कलेक्टर से की सिफारिश। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया वसूल करने म्यूनसिपल इंतजामिया ने शुरू की सीलिंग की कार्रवाई। 250 मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के जरिए हल करके करोड़ों रुपयों का टैक्स किया गया वसूल। म्यूनसिपल इंतजामिया ने दी इत्तला और शहरियान से की ताउन की अपील। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में कौमी सेमिनार मुनक़िद। उर्दू फिक्शन और हिंदुस्तानी समाज के उन्वान पर माहिरीन ने की रहनुमाई। अब खबरें तफसील से। ज़िला भर में स्कूली तलबा की सलाहियतों के हमाजहती फ़रोग़ के लिए ज़िला कलेक्टर का तजवीज़ करदा 10 नुकाती प्रोग्राम मौसर व फ़ायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। ज़िला कलेक्टर ने जंगला तांडा के एक तालिब इल्म को एक रियाजी का सवाल दिया, जिसे उसने फ़ौरी हल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सवे ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात जंगला तांडा के ज़िला परिषद स्कूल पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने विज़िट की। इस अचानक विज़िट में उनके साथ सब डिविजनल ऑफिसर लतीफ़ पठान, तहसीलदार मनीषा मेने, BDO DS आहिरे, BEO रंगनाथ आढ़ाओ, केंद्र प्रमुख फेरोज तड़वी शामिल थे। ज़िला कलेक्टर ने स्कूल में अपने 10 नुकाती फार्मूले पर अमल आवरी का जायज़ा लिया। वो दूसरी जमात में गए और उन्होंने वहाँ रियाजी का पीरियड लिया और कुछ सवालात तलबा को हल करने के लिए दिए, जिसके तलबा ने तशफ़ी बख्श जवाब दिए। दिलीप स्वामी ने तलबा के मेयार तालीम और सलाहियतों की तारीफ़ की और स्कूल में वसाइल तालीम, कंप्यूटर सेक्शन, साइंसी तजुर्बागाह की मौजूदगी और दीगर अहम सहूलियात की फराहमी पर भी स्कूल की सताइश की है। ताल्लुका सोएगांव में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की खुसूसी मौजूदगी में एक अहम मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें कमसिनी की शादियों को रोकने से मुताल्लिक़ जायज़ा लेते हुए ज़िला कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को अहम हिदायत दी हैं। आया रहे कि कमसिनी की शादी हमारे हिंदुस्तानी समाज की एक कबीह व फरसुदा रस्म है। इस रिवायत के ख़ात्मे के लिए हुकूमत ने कमसिनी की शादी को गैर कानूनी करार देते हुए लड़के और लड़की की शादी के लिए कानूनी उम्र मुकर्रर कर रखी है। सोएगांव ताल्लुका हमारे ज़िले का एक दूर दराज ताल्लुका कहलाता है और यहाँ के कबाइल और समाज के मुख्तलिफ तबकों में आज भी बाल विवाह का चलन है, जिसे रोकने के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की मौजूदगी में मुनक़िद इस मीटिंग में सब डिविजनल ऑफिसर लतीफ़ पठान, तहसीलदार मनीषा मेने, BDO दादाराव आहिरे, API पंकज बारवाल, प्रफुल्ल साबड़े और दीगर देही उमूर से मुताल्लिक़ा अफसरान मुलाज़मीन, तलाठी, पुलिस पाटिल वगैरह मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने सलाह दी कि ऐसी कमसिनी की शादियां वक्त रहते तलाठी, ग्राम सेवक और पुलिस पाटिल फ़ौरन रोक दें और लड़के लड़की के वालिदैन रिश्तेदारों को मुताल्लिक़ा कानून की जानकारी देते हुए उन्हें बतलाएं कि कमसिनी की शादियां गैर कानूनी व ममनुआ हैं। उन्होंने गाँव, तांडों, बस्तियों, ईंट भट्टियों तक इस मालूमात को आम करने की हिदायत भी दी है। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन और मैनेजिंग व नॉन मैनेजिंग स्टाफ के मुख्तलिफ मुतालबात पर आज 2 घंटे धरने सत्याग्रह किया गया। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेंट्रल कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन ने सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई के लिए आज 2 घंटे काम बंद एहतजाज का ऐलान किया था, जिसके तहत ज़िला कलेक्टर ऑफिसेस के सामने 17 लाख मुलाजमीन ने हड़ताल की। उनका कहना है कि उनके मुतालबात की यकसुई के लिए उन लोगों ने कई मरतबा एहतजाज व मुजाहरे किए, हुकूमत से गुफ्तशनीद की, मगर कोई नतीजा न निकला। लिहाजा अपने मुतालबात मनवाने की गर्ज से आज 2 घंटे अलामती हड़ताल की गई है। अगर अब भी हुकूमत ने उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से पूरे महाराष्ट्र में आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 17 लाख कर्मचारियों ने धरना आंदोलन शुरू किया है।
ये आंदोलन की हमारी मांगे ये है कि PFRDA कायदा रद्द होना चाहिए। हमको जो सरकार ने आश्वासित किया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, उसके बारे में घोषणा की है, लेकिन अभी तक परिपत्रक या शासन आदेश जारी किया नहीं, इसलिए आंदोलन है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उसके तरफ हमने बार बार शासन की तरफ से चर्चा की है, लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णय हुआ नहीं, इसलिए आज ये आंदोलन है। अगर शासन ये आंदोलन की नोंद लेता नहीं, कोई पाउल आगे नहीं चलता, तो हम पूरे राज्य भर आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात में जिन एग्ज़ाम सेंटर पर कॉपी किए जाने के मामलात मंजर आम पर आए हैं, उन इम्तहानी मराकिज़ की मंजूरी मुस्तकिल तौर पर रद्द करने की तजवीज़ ज़िला कलेक्टर को रवाना की जा चुकी है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा महकमे से मौसूल हुई है। नाज़रीन, रियासत भर में 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात जारी हैं। साल रवां हुकूमत और इंतज़ामिया ने इस इम्तहान को कॉपी फ्री बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके बावजूद ज़िले के 7 इम्तहानी मराकिज़ पर नकल किए जाने के मामलात मंजर आम पर आए हैं। लिहाजा मुस्तकिल तौर पर इन एग्ज़ाम सेंटर की मंजूरी रद्द करने की तजवीज़ मिडल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़िला इंतज़ामिया को भिजवाई है। इसी तरह ताल्लुका वैजापुर के कलपत्रों और ताल्लुका फुलंबरी के आदर्श स्कूल को दी गई हुकूमत की मंजूरी वापस लेने की सिफारिश भी मुताल्लिका शोबे ने की है। जालना ज़िला कलेक्टर के हुक्म पर महसूल और दीगर मुताल्लिका इंतज़ामिया रेत माफिया के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो गया है और एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 240 मुश्तबा माफिया पर मामले दर्ज किए गए, जबकि 9 मुलजिम माफिया तड़ी पार किए गए हैं। आया रहे कि कई रेत माफिया के खिलाफ MPDA कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है। कानून शिकन व बेलगाम माफिया से 5 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए गए हैं। वाज़ेह हो कि ज़िला जालना में गोदावरी, दूधना, पूर्णा इस तरह की बड़ी बड़ी नदियां और उनके रेत खित्ते हैं और इसी मुनासिबत से यहाँ रेत माफिया की जराइम की दुनिया भी काफ़ी मुस्तहकम है। इन माफिया पर जहाँ अक्सर संगीन नोयत के इल्ज़ामात दर्ज हैं, वहीं जुज़वी और मामूली नोयत के अनगिनत मामलों में ये लोग मुलविस हैं और पुलिस इंतजामिया के लिए भी ये माफिया एक मुस्तकिल दर्दसरी कहलाता है। ताहम अब इस मामले में ज़िला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने ज़ाती तवज्जो दी और एक्शन मोड पर आते हुए पुलिस और महसूल इंतजामिया को सख्त अहकाम दिए कि इन माफिया के खिलाफ करार वाकई कार्रवाइयाँ की जाए। चुनांचे पिछले कुछ ही अरसे में माफिया के खिलाफ 240 केस दर्ज हुए और 230 तस्करों व माफिया को हिरासत में लिया गया। उनसे 5 करोड़ के करीब जुर्माने भी वसूल किए गए। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए से मिली है। मागच्या काही महिन्यांपासून कारवायांचं सत्र सुरू होतं आणि त्यामध्ये त्याच्यात संयुक्त नियोजन करून काही एक डिटरंट प्रोव्हिजन सगळे वापरून त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात कारवाया करण्यात येत आहेत। त्यामध्ये पोलीस प्रशासन असेल, त्याच पद्धतीने RTO विभाग असेल, तर यांचं देखील जे वाहनं आहेत, काही नंबर प्लेट विदाऊट नंबर प्लेट वाहनं असतील, काही स्कॉर्पिओ फिरत असतील, तर हे बाकी सगळे पर्याय वापरून ते देखील तशा पद्धतीनं कारवाया करण्यात येत आहेत। एकूण आज रोजीपर्यंत साधारणतः 240 कारवाया याच्यामध्ये झालेल्या आहेत आणि 210 आरोपी जवळपास हे पोलिसांनी अटक केले होते, ज्याच्यामध्ये काही त्यांचा जेव्हा कारवाई केली जाते तेव्हा मॉब तयार करणे, त्याच पद्धतीनं कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणे, काही कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झालेले पण आहेत आणि काही हल्ल्याचे प्रयत्न झाले। त्यामुळे संयुक्त पथक देखील जास्त ॲक्टिवेट केले आहेत, ज्यामध्ये पोलिसांचा देखील सहभाग पथकांमध्ये ठेवण्यात येतोय। बैठे पथक वाढवण्यात आलेले आहेत। 240च्या जवळपास वाहनं आज रोजी जप्त केलेली आहेत आणि 5 कोटीच्या जवळपास हा दंड त्याच्यावरती आकारण्यात आलेला आहे वेगवेगळ्या याच्यामध्ये। काही JCB असतील, केनी, त्याच पद्धतीनं जे साहित्य वापरलं जातं त्याचे देखील जप्ती केलेली आहे। यासोबतच जे संघटित गुन्हेगारीमध्ये काही वाळूचे लोक वळत आहेत, तर त्यावरती कायद्याचे इतर प्रोव्हिजन देखील कडकपणे लावण्यात येत आहेत। 9 जण एकूण जिल्ह्यामध्ये तडीपार करण्यात आलेले आहेत। एका व्यक्तीवरती MPDA देखील जो सगळ्यात डिटरंट प्रोव्हिजन आहे तो देखील करण्यात आलेला आहे आणि मकोकाच्या अंतर्गत देखील ज्यांनी बॉडी ऑफेन्स केलेला आहे आणि रेतीचे गुन्हे आहेत, तर ते देखील पोलीस विभागामार्फत त्याच्या पद्धतीनं कारवाया सुरू आहेत। आज रोजी ज्या पद्धतीनं संयुक्त नियोजन केल्यानंतर जास्त इफेक्टिव्हनेस, जास्त चांगल्या पद्धतीनं कारवाया करता येतात, तर त्या पद्धतीनं नियोजन केलेलं आहे। पोलीस विभाग, RTO विभाग यांच्यासोबत मिळून महसूल विभाग हे तिन्ही विभाग एकत्र येऊन सर्व ठिकाणी कारवाया करत आहेत आणि ज्या भागामध्ये
गुन्हेगारीचं प्रमाण वाळू माफियाचं वाढलेलं आहे. तर त्या भागामध्ये विशेष लक्ष जिल्हा स्तरावरून देण्यात येत आहे. जिल्ह्याची पथकं असतील ते त्या भागामध्ये पाठवण्यात येत आहेत आणि मी सर्व जे गावं असतील तर तिथेही म्हणेल की कोणत्याही गावकऱ्यांनी याच्यामध्ये सहकार्य करू नये वाळू माफियांना, वाळू रेती चोरीला. शासकीय कामांसाठी लागणारी वाळू आणि त्याच पद्धतीनं जी आपल्याला घरकुलासाठी वाळू लागते तर ती उपलब्ध करून देण्याची सोय प्रत्येक तहसीलमध्ये करण्यात आलेली आहे. मागच्या वर्षी 23 घाट आणि 8 डेपो आपण तयार केले होते आणि यावर्षी देखील जे नवीन वाळू धोरण येईल तर त्यासाठी पूर्णपणे तयारी करण्यात आलेली आहे. 30च्या जवळपास ज्या पर्यावरणाची अनुमती, एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स असणारे घाट हे सर्व आपण प्रोसेस म्हणजे जनसुनावणी असेल, सर्वेक्षण असेल, EC क्लिअरन्स असेल, असं 30 घाटांची आपण पावसाळ्याच्या नंतर इमिडिएटली कारवाई करून ते तयार ठेवले आणि 14 घाट आहेत जे पर्यावरण अनुमतीसाठी पाठवले. असे जवळपास एक 45 घाटाच्या जवळपास आणि 2 लाख ब्रासपेक्षा जास्त रेती उपलब्ध होऊ शकते अशी तयारी करून ठेवली आहे. धोरण आल्यानंतर लगेच त्याच्यामध्ये तातडीने कारवाई करण्यात येईल. मागच्या वर्षी देखील 23 घाट आणि 8 डेपो अशा पद्धतीनं त्या धोरणानुसार प्रशासनाने कारवाई केली होती. तर नवीन धोरण आल्यानंतर त्या पद्धतीनं लगेच त्याच्यात कारवाई करण्यात येईल आणि शासकीय कामं असतील, घरकुल असतील तर यासाठी लागणारी रेती त्या संबंधित तहसीलदारांकडं जे जप्त केलेले वाळू साठे असतात आणि काही डेपोमधले जे मागच्या वर्षीच्या याच्यामध्ये काही साठा असतील तर त्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तशी मागणी त्यांनी संबंधित तहसीलदारांकडे नोंदवावी आणि जे प्रशासन रेती चोरीवरती आळा आणते तर त्यामध्ये काही नागरिकांनी देखील त्यामध्ये सहकार्य करावं आणि रेती चोरीला मी हेच म्हणेल की प्रशासन संयुक्तपणे काम करत आहे. तर त्यामुळं कोणीही याच्यामध्ये रेती चोरीमध्ये चुकीचं काम करू नये आणि कर्मचाऱ्यांवर, प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी कोणीही त्याला सहकार्य करू नये. सार्फिन को 24 घंटे बिजली फराहमी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले अवाम दोस्त मुलाजमीन की खिदमात के इतराफ़ में गुज़िश्ता रोज़ लाइनमैन डे जोशो खरोश से मनाया गया और उनके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। बिजली सप्लाई कंपनी के डिवीज़न ऑफिस से तापड़िया नाट्य मंदिर तक लाइनमैन डे की मुनासिबत से एक रैली निकाली गई और उनका हौसला बढ़ाया गया। इस रैली में शामिल अफराद अपने हाथों में लाइनमैन की खिदमात और महावितरण की मुख्तलिफ स्कीमात से मुतालिक मालूमाती कार्डबोर्ड्स अपने हाथों में उठाए हुए थे, जिसमें बिजली सप्लाई कंपनी के आला अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर एक प्रोग्राम बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट MD राहुल गुप्ता की सदारत में तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया, जबकि मज़कूरा कंपनी के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मनीष ठाकरे, किशोर तड़ीले, कारगुजार असिस्टेंट MD स्वाति चौहान गाड़ेकर और विश्वास पाटिल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिन्होंने तमाम लाइनमैन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके मसाइल जानने की कोशिश की और उनसे वादा किया कि वो लोग उनके मसाइल हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी टैक्स व नल पट्टी वसूली मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और इसी दौरान टैक्स से मुतल्लिक़ा 250 मामलात व शिकायत का इजाला करते हुए ये मामले फ़ैसल किए जाने की मालूमात मुतल्लिक़ा शोबे से मिली है। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स और नल पट्टी के बकायाजात की वसूली के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर टैक्स असेसर व डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थीटे की रहनुमाई में और इस मामले के तमाम इंतज़ामी दफातर के तहत बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी वसूली की मुहिम पर मौसर अमल दरामद जारी है और 1 लाख से ज़ायद के बकायादारों से सख्ती से वसूली जारी है और दूसरी शिकायतों में से 250 शिकायतों को फौरी रफ़ा किया गया और इन मामलों में 250 केसेस में 10.73 करोड़ रुपये के टैक्स पानी पट्टी के बकाए कम करके दिए गए, जबकि दीगर कई वजूहात के भी 13 मामले फैसल किए गए और इनमें भी 0.78 करोड़ के बकायाजात को वज़ा कर दिया गया। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल ज़राए ने दी है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। उर्दू फिक्शन और हिंदुस्तानी समाज के उन्वान से एक रोज़ा कौमी सेमिनार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मुनक़िद किया गया।
फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की डीन डॉक्टर वैशाली खाबरडे की सदारत में मुनक़िदा इस सेमिनार में इस तकरीब में मारूफ फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन, प्रोफेसर मोहम्मद गयासुद्दीन, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, प्रोफेसर आसिफ ज़करिया और सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर कीर्ति मालिनी जावले मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक। प्रोग्राम के आगाज़ पर एम ए साल अव्वल के तालिब इल्म अबुल हसन ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद सदर शोबे उर्दू डॉक्टर कीर्ति मालिनी ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया। बाद अज़ां उर्दू फ़िक्शन और हिंदुस्तानी समाज के उन्वान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के साबिक़ HOD प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहम ने ऑनलाइन अपना कलीदी खुतबा पेश करते हुए कहा कि जदीद फ़िक्शन निगारी समाजी नुक़्ते नज़र के मुताबिक अपने मौज़ूआत मुंतख़िब कर रहे हैं, जबकि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन और दीगर ने भी तलबा की रहनुमाई की और अपने ज़र्री ख़यालात का इज़हार किया। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर रिजवाना रहबर ने की। लेबर कॉलोनी इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तामीर के लिए गड्ढे खोदते वक्त वहां से गुजर रहा पानी फराहम करने वाला पाइप और ड्रेनेज पाइप फूट गए, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी रास्ते पर बहकर यूं ही ज़ाय हो रहा है, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। BNC इंतज़ामिया ने लेबर कॉलोनी इलाके से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर दिया और टीन शेड के पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के तामीरी काम के लिए वहां खुदाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां से गुजर रही पानी फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन फूट गई, जिसके सबब शहरियान के हिस्से का हज़ारों गैलन पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय होने लगा और वहां मौजूद गढ़ों में जमा होकर झील की शक्ल इख्तियार कर गया, मगर न तो ठेकेदार को और न ही BNC व म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार हैं, जिससे मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। शहर में कैलाश नगर ता बसैया नगर MGM रोड के डामरीकरण काम की शुरुआत कर दी गई। इस रोड के काम के सबब जालना रोड के ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता मिलेगा, जिसके सबब जालना रोड पर ट्रैफिक का बोझ कुछ कम हो जाएगा। आया रहे कि जालना रोड शहर का सबसे अहम रोड कहलाता है और यहाँ मुसलसल ट्रैफिक रहने के सबब अक्सर जाम भी लग जाता है और इस पर अगर इस रास्ते से कोई एहतजाज मोर्चा या रैली गुजर रही हो तो फिर तो ये मरे पर 100 दुर्रे साबित हो जाता है और शदीद ट्रैफिक जाम लग जाता है और कोई मुतबादिल रास्ता हो, इस तरह का सवाल सामने आने लगता है। साल गुज़िश्ता इसी जालना रोड पर गैस के एक बड़े टैंकर से गैस के रसाव के सबब यहाँ अतराफ के साकिनान को शदीद खतरा लाहक हो गया था। मुतबादिल रास्ते की ज़रूरत पिछले बरस से महसूस होती रही है। कई बरस से कार्तिकी होटल से सिडको बस स्टैंड रोड पर MGM ता कैलाश नगर का रोड का बंद पड़ा काम फौरी शुरू किए जाने की सरगर्मियाँ तेज हुई और अब कैलाश नगर शमशान भूमि ता मारुति नगर व बसैया नगर रोड के डामरीकरण का काम शुरू होने की तैयारी कर ली गई है, जिसके सबब जालना रोड के ट्रैफिक जाम का मसला हल हो जाएगा। इस तरह के कयास जताए जा रहे हैं। जालना शहर में आवारा कुत्तों और लावारिस जानवरों ने शहर की अहम शाहराहों पर कब्जा कर लिया है और अतिक्रमण हटाने वाला म्यूनसिपल इंतज़ामिया कुत्तों और बेलगाम जानवरों का बंदोबस्त करने से कासिर है। आया रहे कि शहर भर में तमाम तर चौक चौराहों, रास्तों और गली मोहल्लों में इन आवारा और खूंखार कुत्तों ने मोर्चे खोल रखे हैं, तो दूसरी जानिब बेमुहार और आवारा जानवरों ने शहर की बड़ी बड़ी और अहम सड़कों पर अपने मस्कन बनाए रखे हैं। ये जानवर बड़ी ही बेनियाजी के साथ सड़कों पर बीचों बीच बैठ जाते हैं, सो जाते हैं या फिर सड़कों पर उधम मचाते लड़ते झगड़ते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब नगर परिषद कहलाती थी उस वक्त शहर के कड़बी मंडी इलाके से मुत्तसिल एक कोंडवाड़ा बनाया गया था और आवारा जानवरों पर कॉरपोरेशन का अमला तवज्जो देकर उन्हें कोंडवाड़े में डाल दिया करता था। ताहम अब जबकि शहर में महानगर पालिका वजूद में आ चुकी है और शहर के साकिनान को सहूलियात और आसानियां व बेहतर खिदमात की दावेदारियां थीं, मगर ऐसा कुछ न हुआ है, बल्कि आवाम कुत्तों और जानवरों की अजियतों के शिकार हैं। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर सुप्रिया चौहान से बात की गई तो उन्होंने क्या सराहत की, आइए देखते हैं। हो, मोकाट जनावरांसाठी महानगरपालिकेच्या वतीने अमृतवन येथे कोंडवाडा बांधण्याचे काम सुरू आहे। साधारणतः एका महिन्याभरात तो कोंडवाडा जो आहे तो सुरू होऊन जाईल आणि मोकाट कुत्र्यांच्या बाबतीत आपण मागच्या वर्षी करार केला होता, टेंडर केलेलं होतं, परंतु त्या कंत्राटदाराने अर्धवट काम करून पहिलं धावते देयक अदा झाल्यावर काम न सांगता बंद केलं। त्यामुळे आपल्याला ते काम करून घेण्यात अडचणी येत होत्या, तर आपण त्याविरुद्ध त्या कंत्राटदारावर ॲक्शन घेतलेली आहे। त्याचं कंत्राट जे आहे ते आपण टर्मिनेट केलेलं आहे आणि नवीन कंत्राटसाठी प्रोसेस सुरू केलेली आहे। 36 साला ब्याहता खातून की इस्मत लूटने की कोशिश करने वाले बुलहवस 19 साला नौजवान को चिकलथाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन,
حال ہی میں سوارگیٹ پونا میں ایک ایس ٹی بس میں پیش آئی عصمت دری کی واردات سے ریاست کا سیاسی ماحول گرم ہو گیا تھا۔ ابھی یہ معاملہ تازہ ہی تھا کہ شہر میں ایک بیاہتا خاتون کی عزت لوٹنے کی کوشش کیے جانے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ جب اس خاتون نے بلحواس نوجوان کی اس حرکت کی مخالفت کی تو اس نے ایک کٹر سے اس خاتون پر 15 سے زیادہ وار کیے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، جس کا ایک خانگی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر چکل تھانہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جس کا نام ابھیشیک تاتیا راؤ نوپوتے بتایا جا رہا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ بھوکردن تعلقے کے انواع میں نوناتھ گور نامی شخص کی دہشت سے گاؤں سہما ہوا رہتا ہے۔ اس کی دہشت کے شکار متاثرہ خاندان نے حکومت و انتظامیہ سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ عیاں رہے کہ پچھلے دنوں کسی معاملے کو لے کر ایک شخص کے بدن پر انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرم سلاخوں سے گوند کر چٹکے دیے گئے تھے، جس کے سبب متاثرہ شخص شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس کے علم میں معاملہ آنے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اور کلیدی ملزم نوناتھ گوڑ فرار ہے۔ اس واقعے کے بعد جالنہ ضلع میں سارا او بی سی سماج، دھنگر برادری اور ونچت بہوجن اگھاڑی کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر مورچہ بھی نکالا گیا۔ اس مورچے میں مذکورہ متاثرہ شخص جسے آہنی گرم سلاخوں سے گوندھا گیا تھا، اس کے اہل خاندان بھی شامل ہوئے تھے۔ اس موقع پر MCN نمائندے نے ان سے رابطہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں ان کے تاثرات۔ सर आम्ही वावर शेतातच होतो, ते 9:30ला ते मंदिरात जात होतो दरबारीला. दर्शनाला गेला तरी याला दर्शन काही करविले नाही, ते बाया म्हणते ती ते म्हणून घेऊन बाया असू दे, मला नुसतं दर्शन करू दे, मी चाललो. तसंच त्यानं सोन्यानं त्याला मागं ओढून चटके ते दिले त्याला. 1-1.5 महिन्याच्या बादमध्ये पाईपलाईन खणत होता नवनाथ दोडन त्यो. त्याचं म्हणणं पडलं की भाऊ मदत नका घेऊ, रोड खराब होईल, साईडला घ्या. ते तू मालक आहे का, तू हे का, तू शिल्लक बोर्डाला का, तेव्हा ते म्हणे की तुला JCBचं गड्डे करून त्यात गाडून टाकील. तेव्हा बी त्याला मारहाण करेली दोघा भावांना, पण आम्ही मनावर घेतलं नाही, म्हणलं जाऊ द्या गलती झाली असण्याची तिथं. त्याच्यामुळे पण 1.5 महिन्याच्या बादमध्ये पुन्हा मंदिरावर डावळ साधला येतो, त्याचा बदला काढा द्या कसा बी. रात्री मंदिरात गेले होते, त्यांनी काय केलं ते आम्हाला काय माहिती नाही. आम्हाला दुसऱ्या दिवशी सकाळी माहिती पडलं आणि त्यांनी 1-1.5 महिन्यापूर्वी त्याचा काही वाद झाला होता पाईपलाईनच्या याच्यावरून. त्यांनी तेव्हा पण धमकवलं होतं, मारटोक केली ती त्यांना. नंतर मग त्यांनी त्या शिवरात्रीच्या दिवशी त्यांना खूप मारहाण केली आणि चटके पण दिले. त्यांचा असा दबाव आहे, दहशत आहे त्यांची आम्हाला. त्यांनी 1-2 वेळेस अशा धमक्या पण दिलेल्या आहे त्यांना. आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देही स्कूलों का मेयारी तालीम बुलंद करने जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी आए मैदान में। तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए जाहिर किया 10 नुकाती तालीमी प्रोग्राम। जिला कलेक्टर ने ताल्लुका सोए गाँव के कई स्कूलों को दी विजिट और तलबा का इम्तिहान लेने के बाद किया इत्मीनान का इजहार। दसवीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात को कॉपी फ्री बनाने हुकूमत और इंतजामिया ने की सख्त जिद्दोजहद। ज़िले में 7 इम्तिहानी मराकिज़ पर नकल करते हुए पकड़े गए तलबा, तो शोबा तालीम ने मुस्तकिल तौर पर इन इम्तिहानी मराकिज़ की मंजूरी रद्द करने की ज़िला कलेक्टर से की सिफारिश। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए वसूल करने म्यूनसिपल इंतजामिया ने शुरू की सीलिंग की कार्रवाई। 250 मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के जरिए हल करके करोड़ों रुपयों का टैक्स किया गया वसूल। म्यूनसिपल इंतजामिया ने दी इत्तला और शहरियान से की ताउन की अपील। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में कौमी सेमिनार मुनक़िद। उर्दू फिक्शन और हिंदुस्तानी समाज के उन्वान पर माहिरीन ने की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।